दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, रात के आपको पता है कि मैं रात यहाँ श्री गुरु महाराज के मंदिर पे पहुँचा था चूरदार के दर्शन करने के लिए। और अभी सुबह का वक्त है। अभी मैं जहाँ पे मैं सोया पड़ा था वहाँ पर मैं अभी उठ के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद हम उस महादेव की जो शिवलिंग की मूर्ति है उसकी दर्शनों के लिए अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, जो कि 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी हम वहीं का मेरी यात्रा हो गया आने की। तो आज का व्लॉग आपका और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस प्रकार आपने कल का व्लॉग देखा है, इस प्रकार के आज के व्लॉग को भी हमारा पूरा साथ देना। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो करते हैं एक अद्भुत यात्रा भोलेनाथ के दर्शन की। ये कुछ इस प्रकार का व्यू है। सुबह काफ़ी तेज़ धूप रही थी और अभी देखिए एकदम से फिर बादल आ गए। कहीं धूप है, कहीं बादल है। तो मौसम तो कुछ ऐसे इस प्रकार से ही है। ठीक है, हल्की सी ठंड मेरे को जरूर लग रही है। और ये धर्मशाला है। ठीक है, ये है मंदिर श्री गुरु महाराज का। अभी सारे श्रद्धालु ऊपर के चले गए हैं यात्रा करें दर्शन करने के लिए ऊपर शिवलिंग के। हम भी वहीं जाएंगे। ठंड तो होएगा, फिर पता है क्या, एक बार तो छिंटे चाहे भले ही 2 छिंटे लग जाए, वो जरूरी है। अब नहाने का तो पानी पाया नहीं, तो कम से कम वो छिंटे लग गए ना। अच्छा अच्छा, वो तो क्या है, पानी है नहीं नीचे कहीं। मैंने यहाँ अंदर ही थी ना, स्टे थी वो नीचे वाली 250 रुपये में खाना पीना सोना रजाई थी, बिस्तर थे, बहुत बढ़िया, ठंडी नहीं लगी। दर्शन करे हैं श्री गुरु महाराज के और बहुत ही पावन दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। फर्स्ट क्लास। भोलेनाथ ने मुझे इसे लायक समझा कि अपने दर्शनों के देने का मुझे अभिलाषी समझा। शायद मुझ जैसे लोगों का बहुत कम चांस होते हैं कि इतनी दूर तक पहुंचना, लेकिन परंतु ने भगवान ने मतलब कृपा दृष्टि बनाए रखी। भगवान से उम्मीद करूँगा कि भगवान मेरे परिवार पर भी सदैव इस तरह अपना प्यार बसाता रहे, सभी कष्टों से मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सभी को दूर करे। तो चलो अभी मैं आपको जैसे मैंने बताया ना, चलेंगे हम शिवलिंग के दर्शन करने में चलते हैं। ठीक है, तो ये चोटी जाने का रास्ता। अब तो धूप भी अच्छी निकल गई एकदम से, सब कृपा दृष्टि है भोलेनाथ की। क्या धूप निकाल लिया। हाँ, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। टेम्परेचर बहुत जी का थकावट नहीं है, लेकिन हल्की सी ठंड है ना। अब ऐसे धूप निकल गई है मौसम में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ आएगी। हमें देखने यहाँ की चोटी कहाँ देखती है, तो ऊपर जाके पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पर। वहाँ देखिए कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे, पास के दिखाई देंगे। आप तो ये वादी देखिए। मैं वहाँ नीचे से आया हूँ, बिल्कुल नीचे से बाइक चलाता घूमते। वहाँ से सराय वाला बाइक खड़ी है नीचे मेरी, वहाँ से लूँगा अपने बाइक को। वहाँ कुछ हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ी है। अब ऊपर पुजारी कहते हैं कि बर्फ़ है नहीं है, चलो अच्छी बात है, बर्फ़ तो हमने नीचे भी देख ली। यात्रा में नीचे उतरते हुए ना हमेशा आराम आराम से स्टेप नीचे रखने चाहिए।
फिर से रास्ते हैं। एक बार तो यार सभी को ना अपनी फैमिली के साथ एक बार तो आना चाहिए चूड़दाव की यात्रा के लिए, या फ्रेंड सर्कल के साथ भी। अब चलो मैं तो ज़्यादातर ट्रिपों में अकेले जाता हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि मैं जितनी भी यात्रा करता हूँ बाइक पे करता हूँ, और बाइक पे मेरे साथ चलने वाले यात्री मेरे साथ होते नहीं ज़्यादा। अब वैसे कौन पहाड़ चढ़ेगा यार, एडवेंचर भरे पहाड़ों पे। मेरे को ऐसी चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें शरीर को कष्ट मिले। कष्ट करके यात्रा करने का मज़ा अलग है, हर किसी को ही आता नहीं मज़ा। ऐसी बात नहीं है, बूढ़े भी आ रहे हैं, हम उम्र के देखिए सामने अभी कितने बुजुर्ग आ रहे हैं, वो भी तो यात्रा करके आ रहे हैं, यात्रा करते हैं, और जवान हाथ हार मान लेते हैं। जैसे वो बता रहे थे ना भी भैया भाभी खड़े थे, पंजाब वाले कह रहे थे ज़्यादा कठिन यात्रा है। कठिन यात्रा तो कुछ नहीं है, अपने शरीर में होने चाहिए। सांस तो चढ़ते हैं लेकिन धड़कन नहीं है। आपको जो सांस दिखाई दे रहे होंगे ना मेरे साथ, ये देखिए भाई साहब आ गए। आप तो घूम के भी आ गए यार, आधे रास्ते से लौटे, आधे रास्ते से नहीं लौटे। दर्शन करके। अच्छा, ये भाई साहब हमारे साथ खड़ा था, हमारे साथ एक ही कैंप में थे। क्या नाम था, क्या नाम? मेरा नाम गुरप्रीत है। अच्छा गुरप्रीत, आपका नाम? मेरा नाम इंद्रजीत जी, पटियाला वाले से आए थे, और नजदीक हमारे पड़ोसी हैं। चलो मतलब आधे घंटे में आ गया आप तो दर्शन करके। बर्फ तो नहीं है ऊपर? नहीं, बैठे थे वहाँ पे, 1 घंटा तो लग गया हमको। अच्छा जी, मतलब वहाँ पे ऊपर तो बर्फ नहीं है, ऊपर साइडों बर्फ में तो है थोड़ी थोड़ी सी। हाँ चलो, थोड़ी बहुत तो फिर होना चाहिए ना, फिर मजा भी आ गया थोड़ी बहुत ही। सही क्या बात है, सही बात है। अब जिसके मेरे को भी मैं दर्शन करने जा सकूँ, कहीं को बोल समझता नहीं है, बुलाता भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और अचानक प्रोग्राम बना मेरा बिल्कुल। और आपने देखा कितना खतरनाक मौसम था कल बरसात में, सही बात है। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही, बोल रहा था धक्का देता है चल। हम भी बारिश हाँ। में ही आए थे, दरअसल वो बारिश की वजह से ही बीमार हो गए। बीमार, हाँ, सही क्योंकि बरसात आ रही है। मैं फिर क्या हुआ, बरसात आ रही है तो सही बात है। जिसने बुलाया है ना वही खींचेगा ऊपर तक भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो कुल शिमला सही रहा। बिल्कुल इसके ऊपर नहीं चढ़ते, हैं? इस पर नहीं चढ़ते क्या? भीमशिला पे है ये, इधर कोई रास्ता तो होगा है रास्ता, मैं तो चढ़ के आऊंगा उसके पे। ओके ओके। सीधा मंदिर गए थे। 2 बंदे और थे, लेकिन वो उन्होंने यात्रा आपको करनी चाहिए साथ में। और साथ जो यात्रा करी थी जिन्होंने, ये सुबह नीचे सराय से ना मेरे साथ ही आए थे, और रात मेरे जहाँ मैं रुका था ना टेंट में, तो वहीं पे मेरे साथ ही इन्होंने टेंट के अंदर सोए हुए थे साथ में इकट्ठे। तो वो है उधर वहाँ पे चोटी शिवलिंग की, ठीक ठीक। और ये है जैसे पीछे आए थे ना मन्नतें मांग रखी थी, ऐसी ही कुछ माता बहनों ने अपनी मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ पे चूड़ी और भी कुछ सामान यहाँ पर चलाते हैं अपने श्रद्धालु, तो उनकी मनोकामना पूरी होगी। अभी मैं इसके ऊपर जाऊँगा, देखूँगा चढ़ने के। ये कहाँ से चढ़े हैं भाई साहब पता नहीं, कोशिश करूँगा मैं भी चढ़ने की इस शिला पर। शिला पे जाना मेरे को, तो सबने यहाँ पर ना जूते निकाल रखे थे, मैं भी अपने जूते निकाल देता हूँ, क्योंकि ऊपर जाना है। एक तो पवित्र मूर्ति है वहाँ पर, जूते निकालने ज़रूरी है। दूसरा फिर ग्रिप भी अच्छी बनी रहेगी पैरों की, ठीक है। यार इस पिन स्टेप करते करते चढ़ना, जरा होले होले चलो मेरे। मम्मी देखेगी ना कहेगी, हैं इतनी भीमशिला चढ़ के अगर पैर फिसल गया ना तो हड्डियों का चूरा चूरा हो जाएगा। लेकिन यार एक हाथ में कैमरा पकड़ना है और चढ़ना भी है। अरे यार देखियो कहाँ बैठा हूँ मैं,
बड़ी मुश्किल से चढ़ा उतरे ऊपर और नीचे खाई कितनी है। वो अकेले भी हम सिला भाई, भी हम सिला पर पहुँचना कैसे आएंगे ऊपर तक यार, यहाँ कैसे चढ़ूँगा ऊपर तक। तो फाइनली देखिए मैं वहाँ से आया था पहले नीचे चढ़ के, और वहाँ है वहाँ महादेव शिवलिंग की मूर्ति आपको पता है। मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। फिलहाल ये भीमशिला पे फिलहाल अभी हम मौजूद हैं, और यहाँ से बादल कैसे आ रहे हैं बिल्कुल क्राउड में, ठीक है ना। ये भाई साहब आए थे हमारे साथ, ये भी चढ़ रहे थे, इनके भाई जी ने साथ में मेरे जैसे पूरे ऊपर हैं। और जहाँ मौजूद नहीं हुए शांत भीमशिला, ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसे पूरे बादल नीचे से ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, देखा हवा में कैसे कैसे। आप कहाँ से हो? जी मैं ये सही हूँ। अच्छा सराय से, आप सराय चौपाल से हो? अच्छा आप भी आप सराय से हो, राजगढ़ से हो, ठीक ठीक ठीक। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। हाँ तो इस करके फिर मैं आया नीचे। कल भी ड्राइविंग कर रहे थे ना मैं तो बीसता रहा आता रहा, क्यों अगर इधर रुक जाता ना फिर एक दिन खराब हो जाता। आप यहाँ से नौलतार से? नहीं नोरदा से नहीं, नरवा से, सराय से। ऐसे ही वाला हाँ नेरवा से आगे फिर वहीं से होते हुए होते। आप मूर्ति पुजारी की ये बताया, हम यहाँ पर बताया भैया ने, पुजारी करते हैं वहाँ पर, और दिल्ली बैठते हैं यहाँ पर पूजा करते हैं। और उनका ब्यास है जो मैं पीछे दिखाया था ना, बुजुर्ग आए 83 साल का, वो यहाँ से उतरे हैं। चलो देखते हैं। आजा आजा कोई आराम से, जैसे जैसे मैं आया ना ऐसे आइए। ये कौन है दिख रहा है? अब यहाँ रखा, अब पीछे को मुड़ और सीधा। कौन है? रख दिया ना। बॉडी को सीधा रखो। अब जो हाथ है ना दूसरा, वो यहाँ नीचे वाले हाथ नीचे ला, और सीधा है दूसरा पाँव लकड़ी पे ला। तू तो लंबा भी बहुत है, पकड़ हाथ नीचे पकड़। लंबे होने का बहुत फायदा होता है। हाँ याद है। बस अब दीवार का सारा इतनी खतरनाक चढ़ाई, अब दीवार का सारा लेते लेते नीचे आते। इतनी ऊपर से चढ़ाई चढ़ के आए, देख रहे हैं हम आराम से भाई के साथ से। आराम से भीमशिला थी मैंने कितनी बार देखी थी वीडियो में, कोई नहीं कर सकता रहा। जब मैं देखी था तब मैं उम्मीद थी एक दिन जाऊँगा ना तो इस शिला पर जरूर चढ़ूँगा। ये बच्चे चढ़े गए तो साथ में, तो इनके साथ मैं भी चढ़ गया। यहाँ से नज़दीक हो जाता है सराय वाले से, जो पीछे से नौरदा से है ना शिवलिंग डरी, वहाँ से बहुत दूर पड़ता है। हाँ ये सही है, यहाँ से तो शिवलिंग बहुत नज़दीक दिख रहा है। यहाँ से तो पीछे से तो इसके यहाँ से दिख रहा है, ये इसके पीछे बहुत दूर पड़ता है। सराय वाला रास्ता सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट।
ऐसे जाते ऐसे वो दिख रहे शिवलिंग। हाँ कहने में आसान है लेकिन चढ़ने में दिखने में तो त्रिशूल बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन जब चढ़ेंगे ना भाई साहब तब पता चलेगा। बताया ना आपको कि इसके अंदर ये जगह है, इसमें भी माता बहनों ने कुछ चूड़ियाँ वगैरह रख रखी हैं, मूर्ति भी है इसके अंदर, ठीक है। और वो सामने है भोलेनाथ। जय जय श्री शंकर भोलेनाथ। पहली बार फीलिंग बयान नहीं कर सकता मैं अपनी फीलिंग को। भोलेनाथ ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इसकी दर्शनों की लाश कहूँ। इतनी हाइट पर 1.5 साल का सपना आज मेरा पूरा हुआ है। पिछले 2 साल से मैं कितने आने का प्रयत्न कर रहा था, आखिरकार भोलेनाथ ने मुझे बुलाया इस पावन धरती पर। जय जय शिव शंकर महादेव, जय कैलाशपति।
छोड़ा रे को चलो जी, भोलेनाथ के दर्शन आखिरकार हो गए हमने। कल यात्रा स्टार्ट कर थी अपनी और आज अपनी संपूर्ण होगी छोड़ा रे को भोलेनाथ की कृपा से। ये अगस्त सितंबर में होया जी। दर्शन तो फिलहाल हो चुके हैं, 10:30 का टाइम हो गया है और 8:30 बजे के आसपास मैंने दर्शन स्टार्ट करने करे थे। 2 घंटे का समय लगा मुझे इस 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई पे और उस शिवजी महाराज की मूर्ति तक पहुंचने के लिए। वैसे तो मैं घंटे में भी चढ़ सकता था, परंतु आपके लिए शानदार व्यू बनाने है, रील बनानी है, फ़ोटो खींचनी थी, तो आपको दिखाने के लिए हर एक चीज़। जो शेषनाग का वो शिवलिंग था वहाँ पे मैं चढ़ा, ठीक है, तो वहाँ की भी आपको वीडियो बनाई दिखाई। तो आपके लिए हर चीज़ बारीक से बारीक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप भी जब कभी यहाँ पर आएँ तो आपको भी पूरी जानकारी मिल सके। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने सभी भाइयों को और अपने सब्सक्राइबरों को पूरी जानकारी दूँ वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं। श्री गुरु महाराज की कहानी शायद देखो मुझे याद नहीं रहती, आप सर्च कर लेना कि क्या कहाँ कहानी है। कोई कहते हैं कि यहाँ पर शीश का दान हुआ था खाटू श्याम का, तो भोलेनाथ की बोल कोई भी हो, धरती तो पावन है, कहानियाँ अनेक होंगी, ऐसे तो हंस होता। और भोलेनाथ तो वैसे भी महादेव हैं, वो तो हमेशा बादलों में कैलाश पर्वत भी रहते हैं सिंचाइयों पर, तो ऐसा तो है नहीं कि सच नहीं, शक्ति इतनी है। देखिए इतने ऊपर जाकर भी बैठे हैं भोलेनाथ, और मौसम कभी ठंडा आता है कभी गर्म आता है, सब उनकी कृपा है। सभी शरीर के कष्ट सभी दर्द दूर हो जाते हैं। अभी तो मैं नीचे उतर रहा हूँ, ठीक है। महादेव की आखिरकार पूरी यात्रा हमारी संपूर्ण सही हुई। अब मैं चलता हूँ अपने घर की ओर प्रस्थान करता हूँ, देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं नीचे, कब तक नहीं।
चलो भाई दर्शन करके आ गए ऊपर से। अब मैं अपनी जहाँ मेरा बैग रखा है ना वहाँ कुछ हल्का फुल्का खा के उसके बाद चलूँगा। थोड़ी बहुत ही पराठे वगैरह तो मेरे को पसंद नहीं आते तवे, ये कुछ मैगी वगैरह खाऊँगा। उसके बाद देखते हैं। फाइनली पहुंच गए मंदिर में। ऊपर से नीचे आगे दर्शन करके ये है जगह, ये धर्मशाला ठहरने की। और यहाँ पे टेंट वहाँ में रुका था रात को। और भी 2-3 जगह रुकने की। ये छप्पर से बने हुए हैं ना, 250 रुपये लेते हैं। खाना पीना सब कुछ इसके अंदर ही है, तो इसमें रुक सकते हो आप। बाकी धर्मशाला में रुक सकते हो किराया लेके। जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके नीचे धर्मशाला है, वहाँ भी रुक सकते हो। ये मंदिर है श्री गुरु महाराज का। मैंने तो दर्शन सुबह कर लिए थे, और ये पवित्र पानी का छिड़काव होता है वो भी मैंने सुबह ले लिया था। ये सबसे प्यारी लोकेशन तो इसके नीचे से आया हूँ मैं, उतर आता हुआ चीड़ के पेड़ों से। मैं अपना बैग उठाता हूँ, फिर चलता हूँ नीचे। ये थी शॉप केदार ढाबा जहाँ मैं रात को रुका था। ये रुके भाई साहब यहाँ पर, गरम गरम हीटर चल रहा है। और जी प्रभु जी जाली है सारे वो हैं? जाली चलो पेमेंट देंगे ना? ठीक है ठीक है। बाद में तो फ्रेंड बन जी रात को मैं यहीं सोया था, यही था अपना ठिकाना रात का सोने का। यहाँ सीढ़ी से नीचे आया था, बरसात आ गई, टिप टिप बारिश हो रही है, मौसम की टिप टिप बारिश। अरे यार ऊपर जाई बहुत है। बरसात आ गई तो मैं
अपना पन्ना ये निकाल लेते हैं, तो मोबाइल से देखना ही पड़ेगा। मोबाइल को चार्जर को कर देते हैं अंदर, ठीक है। तो ये थी अपनी वीडियो। चलो जी, अपनी यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई है। जैसे कि मैंने बताया है, दर्शन अच्छे हो गए पूरे। तो अब मैं नीचे उतरता हूँ। अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग चूड़धार महादेव का बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई त्रुटि मुझसे हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो क्षमा करना। अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के महादेव आप पे कृपा दृष्टि में सब बनाए रखे। सबके घर परिवार पूरे धन दौलत से खुशियों से भरे रहे, यही मनोकामना हम शिव शंकर भोलेनाथ से करते हैं। श्री गुरु महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे किसी और अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भारत, जय हरियाणा, जय श्री गुरु महाराज, जय भोले भंडारी।